Hello everyone, this is Akanksha from English Logger. Welcome to my YouTube channel. And today's topic, which we are going to discuss about, which we are going to learn about, that is subject and predicate. These are the parts of a sentence. Let's get started. Subject and predicate. These are the two parts of a sentence. And how we are going to recognize that which one is a subject, which one is a predicate. So in this video you will get to learn about this. Here you just see that what is written. Subject क्या होता है और predicate क्या होता है. ठीक है. First we are going to learn about the definition of a subject. क्या होता है, whom are we talking about. ठीक है. वी आर ह्यूमंस, वी लव टू टॉक अबाउट ईच अदर. तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो दैट इज अ सब्जेक्ट. ठीक है. whom are we talking about, whom are you talking about. आप जिस किसी के बारे में बात कर रहे हो वो हो गया सब्जेक्ट. प्रेडिकेट हो गया क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. किसी के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन आप क्या बात कर रहे हो. ओके. लाइक राम लव्स टू प्ले क्रिकेट. तो आप राम के बारे में क्या बात कर रहे हो कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है. तो राम आपका हुआ सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. क्या बात कर रहे हो कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है. तो ये होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. हम पहले कंप्लीट सेंटेंस पे आएंगे. हमारा सेंटेंस है The dog barked loudly. ठीक है. The dog barked loudly. तो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. तो आपका सब्जेक्ट हुआ डॉग. और क्या बात कर रहे हो कि barked loudly. तो वो आपका हुआ प्रेडिकेट. ठीक है. थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे. इन द नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स. उसको बुक रीड करना बहुत पसंद है. शी यूज्ड टू एंजॉय रीडिंग बुक्स. ठीक है. अब कौन किसके बारे में बात कर रहे हो, आप शी के बारे में बात कर रहे हो. तो शी आपका सब्जेक्ट हो गया. और क्या बात कर रहे हो, एंजॉयज रीडिंग बुक्स. उसको बुक्स पढ़ना पसंद है. तो एंजॉयज रीडिंग बुक आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. जिसके बारे में बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट और क्या बात कर रहे हो वो प्रेडिकेट. Moving on the third sentence, the teacher is explaining the lesson, so am I. So हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम वेरी गुड, हम टीचर के बारे में बात कर रहे हैं. जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया क्लैप फॉर योरसेल्फ. सो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम टीचर के बारे में बात कर रहे हैं. और आप क्या बात कर रहे हो, इज एक्सप्लेनिंग द लेसन. कि टीचर लेसन को एक्सप्लेन कर रही है. तो टीचर हमारा सब्जेक्ट हुआ और टीचर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. वेरी गुड. नाउ अब एक हमने किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इंपैरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस. अब वो क्या है, जैसे अब इस सेंटेंस में इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. ठीक है. इन एन इंपैरेटिव सेंटेंस व्हाट इज अ सब्जेक्ट और व्हाट इज अ प्रेडिकेट. राइट. अब आपको था कि कम इन, गेट आउट, कौन, हमें नहीं पता. तो इन दिस केस लाइक आपके पास यहाँ एग्जाम्पल है कम इन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, थैंक यू. अब इन सब में सब्जेक्ट मिसिंग है, प्रेडिकेट हमारे पास है, सब्जेक्ट मिसिंग है. क्योंकि इसमें हमें नहीं पता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं वो हमें पता है लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें नहीं पता. तो ये जो दो ऊपर वाले सेंटेंस हैं, कम इन एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें यू आएगा एज अ सब्जेक्ट. ठीक है. यू विल कम एज अ सब्जेक्ट. अब आप कहोगे मैम थैंक यू, थैंक यू में तो यू है तो यू आ जाएगा और थैंक हमारा प्रेडिकेट हो गया. गलत है. क्यों, क्योंकि थैंक यू आपका एक वर्ड है पूरा. थैंक यू, थैंक और यू अलग अलग नहीं है. तो आप कौन किसको थैंक यू कर रहा है, इसमें आई विल कम एज अ सब्जेक्ट, आई थैंक यू. ठीक है.
मैं आपको थैंक यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो थैंक यू वाले में आई आएगा एज अ सब्जेक्ट, बाकियों में यू विल कम एज अ सब्जेक्ट। कौन से सेंटेंस में? इम्पेरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट क्या बात कर रहे हैं, और इम्पेरेटिव में यू विल कम एज अ सब्जेक्ट। लेकिन थैंक यू वाले में थैंक यू इज अ वन वर्ड, so I will come as a subject. Here is a self-assessment in which I have just given you three statements, three sentences. Here you have to identify that what is subject, what is predicate, and you have to write answer in the comment section. ठीक है? With reason कि ये subject है तो ये subject क्यों है, ये predicate है तो ये predicate क्यों है। ओके, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है, we will clear then and there only, so no need to worry about it. Now what is the next step to do? Do subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of the next video. Thank you and have a nice day. Do subscribe and share as much as you can. Bye, see you.